और इसके बाद जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, अर्जुन ने अपनी बाहों को अवंतिका के कंधों पर डाल दिया और अवंतिका की उंगलियों ने अर्जुन को जोर से पकड़ लिया। अवंतिका के होंठ जोर से हाँफने लगे जब उसने अर्जुन की मजबूत बाहों को अपनी कमर के चारों तरफ महसूस किया। अर्जुन ने अपने होठों को उसकी उठी हुई गर्दन पर रखा और उसे धीरे से सहलाने लगा। जब अवंतिका ने अपना सर दूसरी तरफ झुकाया, उसकी पतली कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अर्जुन ने उसकी खुशबू को अपनी सांस के साथ अंदर लेते हुए उसकी सॉफ्ट स्किन पर एक किस कर दिया। हे अवंतिका, हम ये सब दिखावा क्यों कर रहे हैं? हम ये असली में भी कर सकते हैं। अर्जुन ने अवंतिका से धीरे से कहा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे लगता है ये सब करने के लिए ये जगह सही नहीं है। डरते हुए अर्जुन ने अवंतिका से कहा। और अर्जुन, तुम कुछ ज्यादा ही मौके का फायदा नहीं उठा रहे हो? बस उतना करो जितना मैंने तुम्हें कहा है। मैंने तुम्हें बस खुद को पकड़ने के लिए कहा था, किस करने के लिए नहीं। अवंतिका, एक्चुअली क्या मैं एक किस उधार कर सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। अर्जुन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। इससे पहले कि उसकी पत्नी कुछ कह पाती, अर्जुन ने मौके का फायदा उठाते हुए अवंतिका को अपनी बाहों में ले लिया और उस पल का आनंद लेते हुए वो अवंतिका के शरीर की गर्मी को महसूस करने लगा। और इसके बाद उसने अवंतिका को एक बार फिर से किस कर दिया। तेरे मेरे दरमियाँ ये रिश्ता न जानो, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लो। तेरे मेरे दरमियाँ ये रिश्ता न जानो, दिल में बसा के तुझे सबसे छुपा लो। तकरीबन 15 मिनट तक एक दूसरे को किस करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका ब्रेकअप खत्म हो चुका है, क्योंकि हॉल की सारी लाइट्स एक बार फिर से जल चुकी थीं। किसी के अंदर आने की आवाज को सुनकर अवंतिका ने अचानक किस करना छोड़ दिया और जिस तरफ से लोग आ रहे थे उस तरफ अपना सिर कर दिया। अर्जुन भी एकदम रुक गया और उसने अपनी ऐसी नजरों से उन लोगों को देखा जैसे कि उन्होंने उसके किसी जरूरी काम में बाधा डाल दी हो। गेट पर वंदना शेट्टी और एग्जीक्यूटिव टीम के बाकी मेंबर्स उस कपल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। वंदना शेट्टी के चेहरे पर उन एक्सप्रेशंस को देखकर अवंतिका काफी खुश नजर आ रही थी। अवंतिका के बिखरे बाल, उसके टॉप के खुले हुए बटन, अर्जुन की खुली हुई टाई और शर्ट कुछ और ही बयां कर रही थी। ये सब देखकर वंदना शेट्टी वहीं पर एक बुत बन के जम गई। उसकी आंखें मैरिड कपल पर चिपकी हुई थीं। ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वहां पर चल क्या रहा था और वो विश्वास नहीं कर सकती थी जो उसने अभी अभी वहां देखा था। वंदना शेट्टी जब से अर्जुन को जानती है, उतने लंबे समय से उसे अर्जुन में इंटरेस्ट था। उसकी लड़कियों में इंटरेस्टेड ना होने की अफवाहों के बावजूद भी उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को अर्जुन के लिए कम होने नहीं दिया था। महीने में एक बार अर्जुन अपनी ब्रांच में विजिट करता था और अपनी टीम के परफॉर्मेंस को चेक करता था और वंदना शेट्टी इस वक्त का बेसब्री से इंतजार करती थी ताकि वो अर्जुन को सिड्यूस कर सके। वो बहुत उत्साहित थी जब उसने सुना था कि अर्जुन यहाँ आने वाला है और फिर खुद को तैयार करने में उसने काफी समय भी लगाया था। हालांकि वो काफी निराश थी जब उसने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कदम रखा, क्योंकि वहां एक अनजान लेडी अर्जुन से बात कर रही थी जो उसके काफी क्लोज बैठी हुई थी। वो उस लेडी को अच्छे से पहचानती भी नहीं थी, लेकिन उसने अर्जुन के मुंह से उसका नाम अवंतिका सुना था। किसी के पास पूछने के लिए सवाल भी नहीं था कि वो आखिर उसके साथ क्या कर रही है, अक्षय कहाँ है। अवंतिका को देखते ही उसकी फीलिंग्स ठंडी पड़ गई थी और उसे अवंतिका से काफी जलन भी हो रही थी। और उन दोनों को देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका रिलेशन बस ऑफिशियल वर्क तक है। वो उससे आगे बढ़े हुए नजर आ रहे थे। सभी अवंतिका को एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे, जिसको अवंतिका ने अनदेखा कर दिया और फिर से अपने फोन पर गेम खेलने लग गई। अवंतिका को ऐसे करता देख वंदना काफी चिढ़ चुकी थी। अर्जुन के साथ इतना इंटीमेट होने के बाद उसने उन सब की उपस्थिति को अनदेखा कर दिया था। उसने अर्जुन पर ध्यान भी नहीं दिया कि वो क्या बात कर रहा था और वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन। हे, आपको क्या लगता है कि वो बॉस अर्जुन की गर्लफ्रेंड है? उनके सबऑर्डिनेट्स में से किसी एक ने पूछा जब वो ब्रेक से वापस आए थे। वो आपस में कानाफूसी करके बात कर रहे थे ताकि अर्जुन को उनकी बातों की भनक ना लगे। एक तरफ वंदना अवंतिका की उपस्थिति से काफी चिढ़ चुकी थी, वहीं दूसरी ओर उसे इस बात से जलन हो रही थी क्योंकि अर्जुन ने उसे मीटिंग में एक नजर भी नहीं देखा था। उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था
जबकि इसकी एक खास वजह उसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम थी जो अर्जुन को काफी परेशान कर रही थी। बॉस को मैंने पहले कभी किसी लेडी के साथ डेटिंग करते हुए नहीं देखा है, वंदना की असिस्टेंट खुशी मेहता ने कहा। और वैसे भी अगर कोई इंसान है जो अर्जुन को अट्रैक्ट कर सकता है तो वो बस हमारी बॉस वंदना मैम होनी चाहिए। वंदना अपनी असिस्टेंट के शब्दों को सुन रही थी। वंदना उसकी टीम और ब्रांच में ब्यूटी एंड ब्रेन के रूप में काम करती थी। उसकी टीम के ज्यादातर लोग जानते थे कि वो अपने बॉस से अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन अर्जुन ने कभी भी उससे बिजनेस से बाहर की बातें नहीं की। इसके बाद वंदना ने अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए उनसे कहा, शायद वो उनके परिवार की कोई सदस्य या दोस्त है। वंदना शेट्टी ने बहुत अस्पष्ट और गलत मुस्कान के साथ कहा जब वो कॉफी तैयार करके अर्जुन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में ला रही थी। सॉरी मैम, मुझे नहीं लगता वो बॉस अर्जुन की तरह किसी अमीर परिवार की नहीं लग रही है। वो तो बहुत सिंपल और बोरिंग लग रही है। खुशी मेहता ने अपना सिर हिलाया और वंदना शेट्टी के कंधों को थपथपाते हुए कहा, वेल, मुझे लगता है कि हमें इन बातों से ध्यान हटाकर मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए, कुछ समझी? वंदना ने चिढ़ते हुए उससे कहा। गेट खुल गया और वंदना शेट्टी अपनी सेक्रेटरी के साथ कॉफी लेकर अंदर एंटर हुई। सब लोग काफी कंफ्यूज थे। आखिर कुछ तो था इस कपल में जो पहले एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे और फिर बाद में वो किसका आनंद ले रहे थे। वंदना शेट्टी अपने दिल को लाखों टुकड़ों में चकनाचूर होते हुए महसूस कर सकती थी। वो अच्छी तरीके से जानती थी कि अवंतिका अर्जुन के लिए खास थी, क्योंकि अर्जुन ने कभी किसी लेडी को इतना क्लोज नहीं बैठाया था। अवंतिका को अपने साथ लाना कुछ ऐसा ही था जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे पहले से ही लग रहा था कि जरूर अर्जुन और अवंतिका के बीच में कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो हार जाएगी। उसे उम्मीद थी कि वो इतने सालों से अर्जुन को जानती है, उसे उसका कुछ फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि उनके रिश्ते ने कभी प्रोफेशनल साइड को पार नहीं किया, जबकि अवंतिका इन सब से बाहर दिखाई दे रही थी और कोई भी ये नहीं जानता था कि वो कौन थी और कहां से आई थी। अर्जुन के अपनी ओर सेड्यूस ना होने के कारण उसके घमंड को पहले ही बहुत बड़ा झटका लग चुका था। निराशा उसकी नसों में दौड़ रही थी और उसका गुस्सा अब उस कॉफी मग पर उतरने वाला था जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो बार बार उस दृश्य को नहीं भुला पा रही थी जो उसने अभी अभी देखा था, और यही सब सोचते सोचते उसके हाथ से कॉफी का वो मग नीचे गिर गया और एक जोर की आवाज हुई जैसे कि उसका दिल टूट के बिखर गया हो। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा